नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस है और फोर व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस है। हालांकि कई कंपनियां फोर व्हील ड्राइव को 4x4 भी लिखती हैं और फोर व्हील ड्राइव भी लिखती हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और दोनों के काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। उन दोनों को समझने से पहले समझते हैं डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल लॉक क्या होता है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, गाड़ी लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर रही है, तो जब लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करने वाली होती है तो जो लेफ्ट साइड का टायर है उसको थोड़ा डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है, जो राइट साइड का टायर है उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। इस कंडीशन में अगर दोनों के टायर एक ही स्पीड में मूव करेंगे तो दोनों के एक्सल टूटने के चांसेस हैं, टायर घिसने के चांसेस हैं, या फिर अगर आप हाई स्पीड के ऊपर क्रूज कर रहे हैं और तब टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके कंट्रोल लूज करने की चांसेस हैं। इस कंडीशन में डिफरेंशियल काम आता है। अब डिफरेंशियल क्या करता है, जिस टायर के पास मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस है नहीं वहाँ पर पावर को कम कर देता है और जहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा पावर की वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है वो पावर। वो पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, गाड़ी के अंदर इनबिल्ट होता है। अब ये तो होता है डिफरेंशियल। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हम एथलीट्स को देखते हैं, जब वो 1000 मीटर के लिए रनिंग करने वाले होते हैं तो जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ना होके डायगोनल लाइन में होता है, यानी कि जो बाहर का एथलीट है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए उसको आगे प्लेस किया जाता है। लेकिन जो अंदर वाला एथलीट है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए उसको पीछे रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंशियल के बारे में समझ में आया होगा। अब डिफरेंशियल लॉक क्या होता है? डिफरेंशियल लॉक ये होता है कि हमें गाड़ी को बताना होता है कि हमारे एक टायर के पास पावर नहीं है और एक टायर के पास पूरी पावर है जो फ्रीली घूम रहा है, यानी हवा में है या फिर उसको कोई ग्रिप नहीं मिल रही। तब हम डिफरेंशियल लॉक एंगेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी जिस टायर के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर पावर को ट्रांसफर करता है जहाँ पर ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे मूव करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और आप ऑफ रोडिंग करते टाइम पे आपका कुछ ऐसे एंगल बन गया कि आपका एक टायर हवा में है और एक टायर ज़मीन के ऊपर टिका हुआ है, तो जो टायर हवा में है वो पूरा स्पिन करेगा क्योंकि उसके पास फ्रिक्शनल फोर्स कुछ है नहीं, रोकने वाली कोई फोर्स है नहीं। लेकिन जो टायर ज़मीन पे है उसको रोकने के लिए ज़मीन है, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंशियल का मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है जहाँ पर ज़्यादा पावर जा सकती है वहाँ तक जाएगी और जहाँ पर पावर नहीं जा पाती वहाँ पर बिल्कुल कट कर देगा। वो वहाँ पर डिफरेंशियल लॉक काम करता है। वो डिफरेंशियल को बताएगा कि हमें दोनों टायर के पास बराबर पावर भेजनी है। जैसे महिंद्रा थार के अंदर ऑटोमेटिक लिमिटेड डिफरेंशियल लॉक है। फोर्स गुरखा के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आगे और पीछे के लिए दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंशियल लॉक बनाए गए हैं। उससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे का टायर लॉक करना है या फिर पीछे का टायर लॉक करना है। जो इसूजू डी-मैक्स है उसके अंदर लिमिटेड डिफरेंशियल लॉक है, यानी कि दोनों के दोनों टायर बराबर नहीं घूमेंगे पर दोनों की दोनों स्पीड मैच करने की कोशिश करेगा वो। तो ये होता है डिफरेंशियल लॉक। अब 4x4 सिस्टम क्या होता है, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम क्या होता है? देखिए, जो 4x4 सिस्टम बनाया जाता है वो प्रॉपर बनाया जाता है ऑफ रोडिंग के लिए। जैसे हमारी फोर्स गुरखा होगी, महिंद्रा थार होगी, इसूजू डी-मैक्स होगी, ये जो सिस्टम बनाए गए हैं ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बनाए गए हैं कि ऑफ रोडिंग करते टाइम पे हमें जो पावर मैक्सिमम चाहिए होती है दोनों टायर के पास, उन दोनों को मेंटेन करने के लिए 4x4 सिस्टम बनाया गया है। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को स्पेशली बनाया गया है रोड पे ज़्यादा ट्रैक्शन बनाने के लिए, रोड के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल बनाने के लिए और रोड के ऊपर ट्रैक्शन लूज ना करने के लिए, अपनी क्रूजिंग स्पीड को बनाए रखने के लिए। वो कैसे काम करता है? ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर है, ऑल्टस G4 के अंदर है, जीप कंपस के अंदर है, अपना रेनॉल्ट डस्टर के अंदर है। सबसे अच्छा एग्जांपल इनमें है ऑल व्हील ड्राइव का। अब ये क्या काम करता है? इस कंडीशन में चारों टायर्स के पास अपनी अपनी पावर रहती है पहले से ही, बस वो यूज़ नहीं करते क्योंकि ECU उनको बोलता नहीं यूज़ करने की। अब वो यूज़ कब करेंगे? जब उनको लगेगा कि एक टायर के पास ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है और वो फ्रीली घूम रहा है और एक टायर के पास ट्रैक्शन होने के बाद वो बिल्कुल घूम नहीं पा रहा है, इंजन की पावर वहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही, तो जो दूसरा टायर है जहाँ पर फ्रीली घूम रहा है वहाँ पर ब्रेकिंग के साथ वो ब्रेक अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से टायर की स्पीड कम हो जाएगी और जो पावर बची है जिस टायर के पास ट्रैक्शन है वहाँ पर भेज देगा, जिसकी वजह से पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल बना रहेगा गाड़ी के ऊपर। मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको, मान लीजिए आप एक ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पर एक तरफ पे ज़्यादा पानी है और एक तरफ पे बहुत कम पानी है। तो जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ पर टायर बहुत ज़्यादा स्पिन करेगा क्योंकि उसके पास ग्रिप नहीं है, लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर टायर के पास ग्रिप है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा स्पिन नहीं करेगा, तो आपकी गाड़ी टर्न करने की कोशिश करेगी जहाँ पर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है। उस कंडीशन में ECU क्या करेगा? जहाँ पर ज़्यादा टायर घूम रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा और जहाँ पर टायर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा वहाँ पर भेजने की कोशिश करेगा। फॉर्च्यूनर में ऐसा ही होता है। ऑल व्हील ड्राइव करते टाइम पे आप उसको ऑटोमेटिक मोड पे छोड़ दीजिए, ECU खुद डिसाइड करेगा कि उसको कंट्रोल बनाने के लिए गाड़ी का कहाँ पर कौन कौन से टायर के पास पावर भेजनी है। ऑल्टस G4 में भी ऐसा हो। अब वो और भी कई जगह पे काम आता है, जैसे आप मान लीजिए आप पिकअप लेते टाइम पे ट्रैक्शन लूज करने की वजह से टायर स्पिन मारते हैं, वहाँ पर ECU अपने आप उस टायर को ब्रेक लगा देगा जहाँ पर ट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये मेन डिफरेंस है ऑल व्हील ड्राइव के अंदर और 4x4 व्हीकल्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो जो डाउट्स हैं आपकी या फिर क्वेश्चन है उनको कमेंट सेक्शन में छोड़ के ज़रूर जाएँ।
मिलता हूँ आपसे एक ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।